हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे फ्रैंक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वृद्धि संधि पढ़ाऊंगी, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन और नोट्स के साथ पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो वृद्धि रेचि होता है। अब वृद्धि संधि का विच्छेद करते समय हमें कुछ नियम को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पहले शब्द के अंत में अ या आ आएगा, प्लस दूसरे शब्द के आरंभ में ए ओ हो, तो ये दोनों के मेल से क्रमशः ए और ओ वाले शब्द बन जाते हैं। अब इसको पहचानने का जो तरीका होता है, ये शब्द के ऊपर डबल मात्रा लगी रहेगी, या तो ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा लगी रहेगी। अब इसको कैसे समझें? जैसे वृद्धि संधि में गुण संधि जो होता है सेकंड नंबर पे, गुण में हमेशा वृद्धि होती है, तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा वृद्धि संधि। तो गुण में हमारा ए कैसे लगा होता है, ए की मात्रा लगी रहती है पहचानने के लिए, और इसमें एक ठो वृद्धि कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी वृद्धि संधि। तो ये हम देख करके पहचान जाएंगे कि ये हमारी वृद्धि संधि है। अब कहाँ पे दूसरे शब्द के आरंभ में विच्छेद करते समय ए और ए आएगा और कहाँ पे ओ और ओ आएगा, तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप से देख लेते हैं। जहाँ पे ऊपर शब्द के ऊपर ए की मात्रा लगी होगी वहाँ पे ए आएगा, और जहाँ पर शब्द के ऊपर और की ओ की मात्रा लगी रहेगी तो वहाँ पे ओ और ओ होगा। अब कहाँ पे ए होगा और कहाँ पे ए होगा ये जानना जरूरी है। जहाँ पर शब्द के ऊपर ए की मात्रा लगी रहेगी और शब्द के बीच में कोई भी आधा अक्षर नहीं आएगा, तो वहाँ पे हम देख के जान जाएंगे कि दूसरे शब्द के आरंभ में विच्छेद करते समय हमें ए लिख करके विच्छेद करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। अब यहाँ पे लोकेसड़ा का हम विच्छेद करेंगे तो दूसरे शब्द के आरंभ में ए लिख करके विच्छेद करेंगे, क्योंकि इस शब्द के बीच में कहीं पे भी हमारा आधा अक्षर नहीं आया है। तो लोक प्लस एसड़ा बराबर लोकेसड़ा। अब लोक क को बोलते समय अ आ रहा है, जैसे यहाँ पहले शब्द के अंत में अ या आ है, तो पहले शब्द के अंत में हमारा अ आ रहा है, अ प्लस एसड़ा, एसड़ा में भी ए आ रहा है, तो अ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, अ प्लस ए बराबर ए हो जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तथय हो गया, एकैक हो गया, सदैव हो गया, इन तीनों में कहीं पे भी बीच में आधा अक्षर नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम जब दूसरे शब्द का आरंभ करेंगे तो उसको ए के फॉर्म में लिख करके तोड़ देंगे। जैसे तथा धन एव, तथा था को बोलते समय लास्ट में आ रहा है, प्लस एव एव, क्योंकि ए के फॉर्म में तो तोड़ना नहीं है क्योंकि बीच में आधा अक्षर नहीं है, तो ये ए हो गया। आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, तो आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है। अब कहाँ पर हमको ए लिखना है? दूसरे शब्द को तोड़ते समय दूसरे शब्द के आरंभ में, जहाँ पर ऊपर ए की मात्रा लगी हो और बीच में कोई भी आधा अक्षर आ जाए, तो उसको तोड़ते समय हम दूसरे शब्द के आरंभ में ए लिख करके तोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मतैक्य हो गया, महेश्वरी हो गया, धनैश्वरी हो गया, विद्येश्वरी हो गया, तो इन तीनों में बीच में आधा आधा अक्षर आए हुए हैं। तो ये हम देख करके ही जान जाएंगे। एक तो ऊपर की मात्रा देख के समझ जाएंगे कि वृद्धि संधि है, और जब इसका विच्छेद करने के लिए दे देगा तो हम यहाँ पे आधा इससे जुड़ा हुआ अक्षर देख के दूसरे शब्द के आरंभ में हमें ए लिख करके तोड़ना है, ये तो पहले ही पहचान में आ जाएगा। तो मतैक्य को तोड़ते समय मत प्लस ऐक्य बराबर मतैक्य, तो मत त को बोलते समय लास्ट में अस्वर आ रहा है, तो अ प्लस ए बराबर ए हो जाता है। अब ऐसे ही महेश्वर्य हो गया, महेश्वर्य को भी तोड़ते समय महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, तो महा हा को बोलते समय आ रहा है, तो आ और प्लस ऐश्वर्य, आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है। अब ए और ए तो समझ में आ गया कि कहाँ पर हमको ए लिखना है, कहाँ पर ए लिखना है। ठीक इसी प्रकार ये भी जानना जरूरी है कि कहाँ पे हमें ओ लिखना है और कहाँ पे ओ लिखना है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बनौषध, तो ऊपर तो ओ आ रहा है, हम ये ऊपर की मात्रा देख के जान जाएंगे कि ये हमारा वृद्धि संधि है, लेकिन इसका विच्छेद कैसे करेंगे? और विच्छेद जब करेंगे तो दूसरे शब्द के आरंभ में हमें ओ लिखना है कि ओ लिखना है, ये कैसे जानेंगे? तो बनौषध को बोलने में बन प्लस औषध बराबर बनौषध, तो बन न को बोलते समय लास्ट में अ स्वर आ रहा है, तो हम यहाँ पे अ लिखेंगे पहले शब्द के अंत में अ या आ है, तो यानी यहाँ अ आ रहा है, अ प्लस औषध प्लस ओ, अ प्लस ओ बराबर ओ हो जाता है। अब इसी को हम बनौषधि कर देंगे, तो यहाँ पे
एग्जाम्पल में दिखाई हूँ मैं, बनौषधि कर देंगे तो इसको हम तोड़ते समय वन प्लस औषधि करेंगे, क्योंकि बोलने में ही वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि, तो बोलने में भी आ जा रहा है। और जब हम इसको वनौषध है तब तो हम औ के फॉर्म में तोड़ रहे हैं दूसरे शब्द के आरंभ में, लेकिन जब हम वनौषधि कर दे रहे हैं तो वनौषधि में हम दूसरे शब्द के आरंभ में ओ लिख करके तोड़ेंगे। तो वन न को बोलते समय अस्वर आ रहा है प्लस औषधि, ये ओ तो रहेगा ही, तो वन अ प्लस ओ बराबर अ हो जाता है। ठीक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी प्रकार, जैसे हम परमौषध करते हैं, अब परमौषध को तोड़ेंगे तो सेम वनौषध की तरह तोड़ेंगे, तो परमौषध परम प्लस औषध अ प्लस अ बराबर अ हो जाता है। लेकिन इसको हम परमौजस्वी कर दें तो परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी, तो परम म को बोलते समय अ, ओजस्वी में ओ तो आ ही रहा है तो अ प्लस ओ बराबर अ हो जाता है। लेकिन इसको परमौषध कर दें तो परमौषध सेम वनौषध की तरह बनेगा, और परमौजस्वी जो है वो वनौषधि की तरह बनेगा, तो हम देख करके जान जाएंगे। वैसे बोलने में भी आ जा रहा है, जैसे परमौषध है तो परम प्लस औषध बराबर परमौषध, लेकिन परमौजस्वी को तोड़ेंगे तो परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। बोलने में भी हमको समझ में आ जा रहा है देख करके, तो हम जान जाएंगे कि ये वृद्धि संधि है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।